आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज जेईई एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले रजित गुप्ता ने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे तैयारी के दौरान जब भी आवश्यकता हो तो अपने शिक्षकों की सलाह अवश्य लें। अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, खुद से कुछ मत करिए, पूरी मेहनत करिए, उसके अंदर जुट जाइए। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ माँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। जेईई एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये का संदेश देने के लिए सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज मिस्र पहुंचा। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इसी कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को याद कर रहे हैं। 1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे, तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। ग्रेनेड के छर्रे लगने से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्टेन गन से दुश्मन की मीडियम मशीन गन टीम को तबाह कर उस मोर्चे पर कब्जा किया। जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और एक खाई से दूसरी खाई में जाकर दुश्मन सैनिकों को संगीन से मार गिराया। मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे, तभी उनके सिर में गोली लग गई, लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अयोध्या धाम में कल से शुरू हो रहे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की पूर्व संध्या पर आज कलश यात्रा निकाली गई। राम दरबार और परकोटे में बने विभिन्न मंदिरों में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या न आए, क्योंकि इन कार्यक्रमों में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। अयोध्या धाम में सिर्फ वही लोग आए जिन्हें श्री राम लला का दर्शन करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी कुछ महीनों तक श्रद्धालु श्री राम लला और परकोटे में बनाए गए मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अभी तक देश भर में कोविड-19 के 3,960 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड के नए वेरिएंट को हल्का बताया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड यूनिट के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच प्रदेश के श्रावस्ती जिले समेत कई अन्य जिलों में कोविड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बीमारी के प्रति घबराहट छोड़कर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में चौका घाट के पास आज सुबह एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब गोंडा जिले के रहने वाले एक ही परिवार के लोग 4 पहिया वाहन से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर कानपुर से वापस लौट रहे थे कि बाराबंकी जिले में गोंडा मार्ग पर एक ट्रक से टक्कर हो गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।